आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान से आईफोन चोरी होते हैं वो कहां जाते हैं और किस तरीके से जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बेवकूफ़ बन रहे हैं इस वक्त कि जब वो आईफोन खरीद रहे होते हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि आईफोन खरीदने से पहले आपको कौन से काम जो हैं वो करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने इससे पहले भी इस मौजू पर एक वीडियो बनाई है कि आईफोन खरीदते वक्त किन अमूर का जो है वो आपको जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त अमेरिका है, अमेरिका से जो आईफोन दुबई आते हैं तो फिर दुबई से ज़्यादातर आईफोन्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं। लेकिन जो जिस किस्म के आईफोन्स पाकिस्तान आते हैं उनमें से 80% आईफोन जो है वो बहुत ख़राब क्वालिटी के होते हैं, बहुत उनके अंदर जो पुर्जे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो इसलिए तमाम लोग जब भी आईफोन्स लें और यूज़ में लें तो उस वक्त तो खसूसी तौर पे वो चेक करें अच्छी तरह, क्योंकि बहुत बड़ा ये मसला आता है कि जब भी पाकिस्तान में जो चीज़ें आती हैं बाहर से, तो जो हमारे इम्पोर्टर हजरात हैं उनकी अक्सरियत जो है वो बहुत चीप चीज़ें लाती है, सस्ती चीज़ें लाती है और उन चीज़ों को अच्छे दामों जो है वो फ़रोख्त किया जाता है। तो ये तो मेरा अपना एक तजुर्बा है कि मैंने देखा है कि अमेरिका में एक फ़ोन जो कि $400 का है तो पाकिस्तान में वो फ़ोन जो है वो $420-425 में जो है वो दुकानदार दे रहा है। जबकि बहुत हैरानकुन बात होती है कि जब अमेरिका में एक चीज़ $400 की है तो वो कम से कम भी, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेस पड़ते हैं उसके अंदर, फिर दुकानदार अपना कमीशन रखता है, इंपोर्टर होलसेलर को देता है, होलसेलर दुकानदार को देता है। तो किसी भी तरीके से ये चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है कि 400 वाली चीज़ जो है वो 425-420 में मिले। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इसकी वजूहात बताई कि जब जो फ़ोन ख़राब होते हैं अमेरिका में वो दुबई आते हैं और फिर दुबई में उनके अंदर जो है वो बड़े सस्ते वाले पुर्जों को जो है वो डाला जाता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन जो है फिर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। क्योंकि अमेरिका में मुख्तलिफ किस्म के जो आईफोन्स हैं उनकी लॉट्स को बेचा जाता है। एक वो होता है जो कि लोग इस्तेमाल करके वापस कर देते हैं कंपनी को, टेलीफोन कंपनी को, और उसके बाद वो फिर फ़ोन जो है बिकता है मार्केट में। वो फ़ोन सही होता है, लेकिन बाज़ फ़ोन जो हैं उनके अंदर जो है वो कैमरों का मसला होता है, ऑडियो का मसला होता है, चार्जिंग का मसला होता है। तो ऐसे फ़ोन्स को जो है वो फिर पुर्जे डालकर सही किया जाता है। तो पुर्जों की भी क्वालिटी होती है, जो कंपनियां अच्छे पुर्जे डाल रही होती हैं तो वो महंगा फ़ोन होता है, और जो सस्ते जो पुर्जे डालती हैं तो वो सस्ता फ़ोन होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है वो यही है कि बहुत ज़्यादा जो ख़राब क्वालिटी के पुर्जे होते हैं जो कि आईफोन्स के अंदर डाले जाते हैं। लेकिन चलें, अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे, वो है आईफोन जो है वो चोरी होकर जा कहाँ रहे हैं। आपको पता है कि अब तो पाकिस्तान में भी बड़ा जदीद जो सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के पास हैं, और जब उनका दिल चाहे, जिस चीज़ पर दिल चाहे तो वो इस्तेमाल करके जो है वो उस मसले को हल करने के करीब पहुंच चुके होते हैं और हल भी कर देते हैं। जो पाकिस्तान में भी आपको पता है कि आईफोन्स के अंदर एक होता है IMEI। तो जब ये फ़ोन आपसे कोई भी बंदा जो है वो छीनता है तो ये इतने आराम से फ़ोन जो है वो खुलता नहीं है। इसमें इस वक्त जो है वो चोर मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। एक तो काम ये हो रहा है कि उस फ़ोन को वो खोलते हैं और उसको रीसेट नहीं करते, और वो फ़ोन जो है वो उसके जो पुर्जे हैं उनको निकाल लेते हैं और उनको फिर वो मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। अब हालांकि ये एक इतना गंदा एक काम है, क्योंकि जो फ़ोन 1 लाख का है तो उसके पुर्जे मुश्किल से 10-15 हज़ार में ही जो है वो फ़रोख्त हो रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल्स इस चीज़ को जो है वो सोचते नहीं हैं कि कितना महंगा फ़ोन जो है वो इंसान से, उस बंदे से छीन रहे हैं और उसके बस कितने थोड़े से पैसे जो हैं वो उनको मिलेंगे। तो एक कैटेगरी ये है कि उसके पुर्जे निकाले जाते हैं। दूसरी कैटेगरी ये है कि वो फ़ोन पाकिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान में बिकता है, और अफगानिस्तान में और बाज़ जो फ़ोन्स हैं वो अफगानिस्तान से आगे यानी कि दुबई की मार्केट में भी चले जाते हैं। तो जो फ़ोन अफगानिस्तान या दुबई में जाते हैं तो उन फ़ोन्स को बाकायदा एक तवील प्रोसेस के बाद उसको जो है वो रीसेट कर दिया जाता है आईफोन को,
اور اس کے بعد وہ فون بڑے آرام سے اگر کوئی بندہ دبئی میں افریقہ کے کسی ملک سے آیا ہوا ہے کہیں اور سے آیا ہوا ہے تو ان ممالک کے اندر وہ فون جو ہے وہ چل جاتا ہے. جس پاکستانی فون چاہے وہ پاکستان میں بلاک کیوں نہ ہو, لیکن جو ذمہ دار ذرائع ہیں, اور اس حوالے سے جنگ اخبار میں بھی یہ خبر چھپی ہے, اور عرفان بلوچ جو ہیں پولیس آفیسر, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے بعض IMEI کو جو ہے وہ رن کیا, تو اس کے بعد انہوں نے بعض لوگوں کو پکڑا. تو ان تمام لوگوں نے جو فونز تھے وہ دبئی سے خریدے ہوئے تھے اور بعض لوگوں نے افغانستان سے خریدے ہوئے تھے, لیکن جب ان کی IMEI کو بلاک کیا ہے تو اس کے بعد وہ فون پھر پاکستان میں بند ہو گئے, اور پاکستان میں پولیس جو ہے ان فونز تک پہنچ گئی اور بعض لوگوں کو اس معاملے پر گرفتار بھی کیا ہے. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے, اس لیے جب بھی آپ لوگ آئی فون لیں تو اس کو اچھی طرح چیک کر کے لیں, اس کا آئی کلاؤڈ کو دیکھیں کہ وہ کسی نے زبردستی تو ان لاک نہیں کیا ہوا ہے, اور ان امور کو دیکھنے کے بعد ہی آپ لیں. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ دبئی سے فون لے کے آ رہا ہے, افغانستان سے لے کے آ رہا ہے, اور وہ یہاں پہ لا کر آپ کو وہ بیچے, اور اس کے بعد پھر پولیس آپ کے گھر تک جو ہے وہ پہنچ جائے. اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کا فون چھنے تو وہ اس کو رپورٹ لازمی کرے, تاکہ اس کا جو IMEI نمبر ہے وہ پولیس تک پہنچے اور پولیس اپنے سسٹم میں جو ہے اس نمبر کو ڈال دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا فون تو واپس نہ ملے, لیکن اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. خصوصاً جو لوگ فون چھیننے والے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اب جو ہے پولیس کافی سختی کر رہی ہے, اور جو لوگ فون چھیننے والوں سے جو سستے فون خریدتے ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ پولیس پکڑ لے گی. تو یہ بڑا ایک اہم کام ہے. آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ فون جب بھی چھنے, اور خصوصاً آئی فون چھنے, تو اس کا IMEI نمبر جو ہے وہ پولیس کو لازمی دیں.